आज मैं आपको एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये लव स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। उसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि वो अपने गांव करीबन 6 साल के बाद गया। जी हाँ, वो शहर में था। वो अपने परिवार के साथ शहर में पढ़ाई कर रहा था और उसके गांव में उसके चाचा के बड़े बेटे की शादी थी, इसीलिए उनके पूरे परिवार को गांव जाना ही था। मेरा दोस्त जिसका नाम राज है, वो करीब 6 साल के बाद अपने गांव गया था। अपने गांव को देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। पहले तो उसके गांव में सिर्फ मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन अब सब तरफ पक्के घर हो गए, ईंटों के घर बन गए। यही देखकर मेरा दोस्त बहुत ही हैरान था। 6 साल पहले जब उस देखता था तो सब तरफ मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन अब सब तरफ हरियाली तो है, लेकिन उसी के साथ ही अब सबके घर पक्के के बन चुके हैं, यानी कि मजबूत ईंट के और सीमेंट के घर बन चुके हैं। उसके चाचा के बेटे की सबसे बड़े बेटे की शादी थी। वो करीबन 10 दिन पहले चल गया था। शादी से 10 दिन पहले उसकी पूरी फैमिली गांव चल गई थी, क्योंकि उनको शादी में हेल्प भी तो कराना था और कितने सारे रस्म भी होते हैं शादी में, मेहंदी ये वो। इसलिए उनकी पूरी फैमिली 10 दिन पहले ही गांव चली गई थी। राज जैसे ही 6 साल के बाद अपने गांव गया, अपने घर गया, वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ सबको प्रणाम किया, सबसे खूब बातें की, सबसे खूब हाल चाल पूछे, और उसने अपने बारे में सबको बहुत कुछ बताया कि इन 6 सालों में उसने क्या क्या किया, कितना शहर घूमा और बहुत कुछ। ऐसे ही करते करते उसके चाचा के बहुत से रिश्तेदार भी आने लगे, और उसी में एक रिश्तेदार राज का बहुत खास बन गया। दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। राज के जो चाचा थे, यानी कि राज के जो चाचा थे, उनके दोस्त की एक बेटी आई हुई थी। राज के चाचा के बेटे के शादी में राज के चाचा के एक दोस्त की बेटी आई हुई थी, जिसका नाम नेहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। राज को भी वो बहुत अच्छी लगी। दोनों ही शहर के थे, और दोनों ही एक शहर के नहीं थे। राज दिल्ली का था और वही नेहा गुजरात की थी। और दोनों का गांव, मतलब कि राज का गांव तो यूपी में था और वहीं नेहा का गांव गुजरात में ही था, क्योंकि राज के चाचा पहले गुजरात में रहा करते थे, इसलिए उनके दोस्त गुजरात के थे। जैसे ही राज ने नेहा को देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया, एकटक उसे देखता ही रह गया। नेहा थी जो इतनी खूबसूरत, राज करता भी क्या। राज को नेहा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही नेहा को राज के बारे में कुछ भी पता था। राज ने अपने चाचा से हिम्मत करके पूछा, चाचा ये कौन है? ये जो लड़की आई है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा अपने गांव में, ना ही ये अपने कोई रिश्तेदार की लग रही है। चाचा ने राज को कहा, बेटा ये अपने गांव की नहीं है, ना ही अपने रिश्तेदार है, ये तो मेरे एक दोस्त की बेटी है। राज ये सुनते ही खुश हो गया। राज ने सोचा, चलो सही है, जान पहचान तो है नहीं, अब 10 दिन जो है जान पहचान तो बनानी पड़ेगी। राज यही सोचकर यहाँ के पीछे पीछे घूमने लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, क्योंकि दोनों शहर के थे, इसलिए गांव के बारे में उनको बहुत कुछ तो नहीं पता था, क्योंकि राज भी बहुत समय बाद अपने गांव आया था और नेहा तो शहर की ही थी, तो उसने कभी भी गांव नहीं देखा था। वो पहली बार अपने पापा के साथ अपने पापा के दोस्त के बेटे के शादी में भी गांव में आई थी। गांव देखकर नेहा बहुत खुश हुई।
हरे भरे खेत, सब पर हरियाली, पेड़ पौधे, खेत खलियान, ये सब देखकर नेहा बहुत खुश हुई। और आज उसने भी सब देखा और आज नेहा को थोड़ी थोड़ी बातें बताने लगा गांव की, जैसे कि हम सब यहीं खेलते थे बचपन में, मैं भी बस यहीं पढ़ता था, यहीं रहता था, वगैरह वगैरह बताने लगा। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच में एक दोस्ती सी तो हो गई थी, पर पता नहीं दोनों में प्यार कब होगा। शादी में भी बहुत काम था, ये करना है, वो करना है, खाना देखना है, ये सब। मेहंदी के दिन जब राज के बड़े भाई को मेहंदी लगनी थी, सबने मेहंदी लगाई, नेहा ने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दी। ऐसी करते करते मेहंदी का रस्म तो हो गया। जब बारात का टाइम आया तो नेहा कहने लगी, अंकल मैं भी जाऊंगी बारात में। पर उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा तो नहीं होता, शायद उनके गांव में एक रस्म था, मेरे दोस्त ने बताया कि उनके गांव में कुछ ऐसा है कि लड़कियां बारात में नहीं जाती। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों, पर मुझे राज ने कहा था, राज यानी कि मेरा दोस्त, जिसकी कहानी मैं आप सबको सुना रहा हूँ। और हाँ, अगर कहानी में थोड़ी बहुत गलत मैं कुछ कह भी दूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि राज ने भी मुझे ठीक तरह से कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस थोड़ा बहुत ही मुझे बताया था कि हाँ एक लड़की थी ऐसे वैसे, और मैं बस नरेट कर रहा हूँ। बारात में नेहा ने कहा, अंकल मैं भी जाऊंगी बारात, पर अंकल ने मना कर दिया कि बेटी तुम क्या करने जाओगी। तो राज ने अपने चाचा से बात की, चाचा जा लेने दो ना, क्या होगा, मैं भी तो हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे और साथ में आ जाएंगे। ऐसे करके राज ने अपने चाचा को मना लिया और नेहा को अपने साथ ले गया। वो बस में दोनों साथ में बैठे थे। दोनों के बीच बातचीत तो होती थी, पर दोनों साथ में बैठे थे, रात का समय था और दोनों ने खूब बातें की, एक दूसरे के बारे में खूब जान पहचान की। राज ने उसे अपने बारे में बताया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अभी 12वीं का परीक्षा दे रहा हूँ। नेहा ने भी कहा, मैं भी 11वीं की परीक्षा दूंगी इस बार। ऐसे करते करते दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों ने अपने बारे में एक दूसरे को खूब बताया, खूब समझा, खूब एक दूसरे को समझाया। ऐसी करके शादी होकर जब वापस आए तो राज ने हिम्मत करके नेहा को प्रपोज कर ही दिया। नेहा, इन 10 दिनों में मुझे कुछ होश आ गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नेहा ने तो पहले कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ बोली। वो बस सुनकर वहां से चली गई अपने पापा के साथ गुजरात। राज के पास नेहा का नंबर था, वह दिल्ली आके नेहा को उसने फोन किया। नेहा ने पहले तो फोन उठाया, उसने कहा, हेलो कौन? राज ने कहा, मैं राज, तुम भूल गई। नेहा ने फोन काट दिया। फिर राज ने व्हाट्सएप पर उसको मैसेज किया, नेहा प्लीज हाँ या ना तो कुछ तो कह दो। नेहा ने पता क्या कहा? नेहा ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर कैसे, मैं तुमको कैसे कहूँ, तुम दूसरे कास्ट के हो, मैं दूसरी कास्ट की हूँ। और नेहा ने उसको हाँ कर ही दिया। राज ने कहा, फिर क्या हो गया, तुम दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरे कास्ट का हूँ। ऐसे करके उन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया। प्यार का सिलसिला दोनों के बीच में शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करने लगे। व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर दोनों खूब एक दूसरे से बात किया करते, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के बारे में खूब बातें किया करते दोनों व्हाट्सएप इंस्टा के जरिए। बस राज ने मुझे इतना ही बताया, शायद वो उसने कुछ खास चीज जो नहीं बताया, मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसने शायद गांव में उसे प्रपोज कर दिया होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर जो भी हो, जितना मुझे राज ने बताया उतना मैंने आपको बताया। आप मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।